मेरी यह बात आपको बुरी जरूर लगेगी, लेकिन बात 100% सही है। बात यह कि हम भारतीयों की बहुत बुरी आदत है, चाहे हमारी सरकार हो या आम जनता, जब तक संकट हमारे सर पर ना आ जाए, जब तक हमारी पूंछ में आग ना लग जाए, तब तक हम कोई काम करने को तैयार होते ही नहीं है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? इस खबर से आपको सब कुछ पता लग जाएगा। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, रिपोर्ट आई है कि भारत के तेजस लड़ाकू विमान की जो डिलीवरी हमें करनी थी, वायुसेना को, वह पहले ही डिले हो चुकी है। क्योंकि अमेरिका से जो इंजन हमें मिलने थे उसकी डिलीवरी में डिले है, देरी हो रही है सप्लाई चेन की वजह से। लेकिन अब एक और संकट टूट पड़ा है, और इस बार यह मुसीबत अमेरिका या फिर भारतीय कंपनियों की तरफ से नहीं, बल्कि यूरोप के एक देश डेनमार्क से आई है। और मुसीबत यह कि तेजस लड़ाकू विमान का एक बहुत ही क्रिटिकल कंपोनेंट है, जो कि इंजन चार्जर एम्प्लीफायर। इसके बिना आप ऐसा मानकर चलिए कि तेजस लड़ाकू उड़ेगा ही नहीं, और यह बहुत ही ज्यादा सुपर क्रिटिकल पार्ट होता है किसी भी लड़ाकू विमान का। और भारत के तेजस लड़ाकू विमान में जो यह इंजन चार्जर एम्प्लीफायर लगने वाला था, यह हम डेनमार्क से इंपोर्ट करते, क्योंकि डेनमार्क दुनिया में बेस्ट है इन एम्प्लीफायर को बनाने में। यहां तक कि अमेरिकी जेट्स में भी यही एम्प्लीफायर्स लगते हैं, तो खैर इनका हमें इंपोर्ट करना था। लेकिन इन वक्त पर डेनमार्क ने इनके एक्सपोर्ट को ब्लैकलिस्ट कर दिया, यानी कि डेनमार्क की कोई भी कंपनी यह इंजन चार्जर एम्प्लीफायर अब किसी भी देश को एक्सपोर्ट नहीं कर सकती। यानी कि भारत तो छोड़िए, अब डेनमार्क अमेरिका और यूरोप के बाकी देशों को भी यह एम्प्लीफायर्स नहीं बेचेगा। और इसके पीछे डेनमार्क ने कारण दिया है रूस युद्ध। दरअसल डेनमार्क ने कहा है कि इस बात का खतरा बना हुआ है कि जो हमारे आस पड़ोस के देश है, जैसे कि पोलैंड वगैरह, उस पर अटैक कर सकता है रूस, जिस वजह से हम अपनी सेना को मजबूत बनाने में लगे हुए हैं। यही कारण है कि पहले हम अपनी सेना के लिए यह एम्प्लीफायर ज्यादा से ज्यादा संख्या में सिक्योर करना चाहते हैं, ताकि इमरजेंसी में हमें कहीं और ना भागना पड़े। इसीलिए हमने इनके एक्सपोर्ट पर टेम्पररी बैन लगा दिया है, और बताया जा रहा है कि कुछ और महीनों तक यह बैन रहेगा। और जब तक यह बैन रहेगा, तब तक भारत के तेजस लड़ाकू विमान को बनाने में और डिले होता चला जाएगा, और भारतीय वायुसेना को और देरी से मिलेगा। तो खैर, जैसे ही यह बैन हुआ तो भारत की सरकार ने डेनमार्क से साधना शुरू किया, और पिछले कुछ दिनों से यह बातचीत दोनों सरकारों के बीच में जारी है। लेकिन इसी बीच भारत की एचएल कंपनी ने बेंगलुरु बेस एक कंपनी से संपर्क किया और कहा कि आप ये एम्प्लीफायर बनाने की कोशिश कीजिए, क्या पता आप बना सकें तो हम इसका भी स्वदेशीकरण कर देंगे और हमें डेनमार्क की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अच्छी बात यह हुई कि भारत की वो कंपनी ये एम्प्लीफायर बनाने में सक्सेसफुल हुई, और इसका टेस्ट भी हाल ही में सफल हो गया, और बताया जा रहा है कि जल्द ही इनकी सप्लाई भारत के एचएल को की जाएगी, और यह तेजस लड़ाकू विमान में लगाने का काम शुरू हो जाएगा। और फिर भारत को डेनमार्क की जरूरत नहीं पड़ेगी कि जो संकट आया था तेजस पर, फिलहाल के लिए हमने उसे टाल दिया है। लेकिन इससे कुछ महीनों की डिले तो हो ही गई है, देरी इससे हुई है। अब यहीं पर मेरा सवाल है कि जब यह एम्प्लीफायर आप देश में बना सकते थे तो आपने समय रहते क्यों नहीं बनाया? जब मुसीबत आपके सर पर आ गई, कई महीनों की डिले हो गई थी इस लड़ाकू विमान को बनाने में, तब जाकर आप जागे। इससे आज यह भी कंफर्म हो गया कि हम भारतीय धरती की कोई भी चीज बना सकते हैं, कोई भी टेक्नोलॉजी डेवलप कर सकते हैं, लेकिन उसकी एक शर्त है। शर्त यह कि पहले हमारे सर पर मुसीबत का पिटारा रखो। मुसीबत जब सर पर हमारे पड़ेगी, तब जाकर हम जागेंगे और उस चीज को कुछ ही दिनों के अंदर तैयार कर देंगे। अपने से हम खुद से कुछ नहीं कर सकते, मुसीबत हमसे सब कुछ करवाती है। और अब बस मैं यही उम्मीद करता हूं कि जो हमने स्वदेश एम्प्लीफायर बनाया है, इसका मास प्रोडक्शन भी हम जल्द से जल्द शुरू कर दें, ताकि एचएएल को यह जल्दी मिल जाए। पता चला कि हमने डेवलप तो कर लिया, लेकिन इसकी डिलीवरी एचएएल को करने में देरी कर दी, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो फिर कुछ महीनों के बाद आपको खबर मिलेगी कि डेनमार्क ने जो प्रतिबंध था वह हटा दिया, और अब भारत इंपोर्ट ही कर रहा है। और आप चाहे माने या ना माने, यही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है, जो हमें आत्मनिर्भर बनाने से रोकती है।